जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए क्यों अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगी। तो आप लोगों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसे हम महिला शिक्षक भर्ती भी बोलते हैं। महिला शिक्षक भर्ती क्यों बोला जाता है, इस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कस्तूरबा गांधी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज वगैरह है, कहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसको शॉर्ट पे इसका नाम कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय होता है, इसका शॉर्ट पे नाम जो होता है, इस पर हम KGBV ऐसे करके इसका नाम भी लिया जाता है। और महिला शिक्षक भर्ती क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो बालिका विद्यालय भर्ती है, इसमें सिर्फ महिलाओं का ही सिलेक्शन होता है, महिलाएं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। जब भी आप लोग जाओगे आप फॉर्म अप्लाई करने, तो उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में उनके द्वारा लिखा होता है कि केवल महिला शिक्षक ही, महिला अभ्यर्थी ही इसका फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो उसमें केवल महिला अभ्यर्थी इसका फॉर्म अप्लाई करती हैं, कोई भी बॉयज़ इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो अभी अप्लाई कर सकते हो, अदर वाले नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप उत्तर प्रदेश से हो तो ही आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप अगर आते हो अदर स्टेट से तो आप इस वीडियो को नहीं इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें दो लोग इसमें हट सकते हैं, इस वीडियो से स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। पहला वो स्टूडेंट्स हट जाएं कि जिनके कि अदर स्टेट से इसको देख रहे हो, और सेकंड वो हैं जो बॉयज़ होना चाहिए, यानी जो अगर बॉयज़ यहाँ पर देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोगों की ये वैकेंसी नहीं होने वाली, क्यों अपना टाइम यहाँ लगाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को कस्तूरबा गांधी भर्ती का जो रिजल्ट क्या होता है, ये भर्ती आपकी मेरिट बेसिस पे होती है। इसमें सिर्फ आप लोगों का मेरिट लगती है, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होता है। और ये आप लोगों का जो फॉर्म होता है वो कहाँ से अप्लाई होता है, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई होता है। आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट की सभी जो उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट होती हैं, उनकी एक अपनी ऑफिशियली होती है, ऑफिशियली वेबसाइट उनकी होती है। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, आप लोगों को आपके अपने ज़िले का नाम करके डॉट करके gov डॉट आप लोगों की इसमें क्या है .in करके सर्च करते ही आप लोगों का क्या है वो वेबसाइट ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके अपने ही ज़िले की वैकेंसियाँ होती हैं। इसका फॉर्म आप लोगों का सेवा एजेंट से नहीं अप्लाई होता है, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से ही अप्लाई होता है। तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट आप लोगों को यहाँ से मिलता है। और खुशी की बात यहाँ से मैं आपको यही बता देती हूँ कि भाई क्या होता है कि जैसे आपकी वैसे संविदा वैकेंसियाँ आप लोगों को जो मैं आउटसोर्सिंग वाली बताती रहती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि सेवा योजना वाली जो वैकेंसी आती है तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है भाई, कहीं रजिस्ट्रेशन, कहीं फॉर्म फिलिंग, कहीं कुछ आगे प्रॉब्लम्स वहाँ आती रहती हैं। लेकिन ये जो कस्तूरबा गांधी वैकेंसी है, तो इसकी आपके ज़िले पे ही आती है, आपके अपने ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, कहीं इधर उधर नहीं आती। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ज़िले पे जाके आपकी सरकारी जो वेबसाइट ज़िले की होती है वहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई होता है। मैं सिर्फ लिंक वगैरह आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करूँगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट की इसकी क्या है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, इसकी जो मेरिट होती है सबसे लोएस्ट मेरिट जाती है, यानी इसकी जो मेरिट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ना दीदी इस पर मेरिट वगैरह भी बता दिया कीजिए। तो जो इस पर मेरिट जाती है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो न्यूज़पेपर में इसकी मेरिट आई थी, जिन जिलों का फॉर्म पहले अप्लाई हुआ था, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उसका आपका मेरे यूट्यूब चैनल के आपको कमेंट्री बॉक्स पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को मेरिट का क्या है मिलेगा आपको पेज, क्योंकि वो न्यूज़पेपर का है, दैनिक जागरण का है, उसमें डेट वगैरह सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर लगा होगा। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें को बताती हूँ वो आप लोगों की ऑफिशियली होता है, जो रियलिटी होती है वही मैं आप तक पहुँचाती हूँ। ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर में आप लोगों की कटिंग है, जिस जिले की फॉर्म अप्लाई हुआ था, स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मेरिट कितनी गई है, किस आप लोगों की क्या पोस्ट की मेरिट गई है, कितनी गई है, वहाँ पर सब कुछ आपका वहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं किसी सब्जेक्ट की जो मेरिट गई है ना, तो 22 नंबर केवल गई है, सिर्फ 22 नंबर दी गई है, समझ लो। इसमें बहुत अच्छा रहता है, आप शिक्षिका बनोगी, अच्छा रहता है। आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपका सिलेक्शन होता है और मेरिट इतनी मिनिमम ली जाती है इनके द्वारा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को मेरिट कैसे बनती है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ये आपकी वैकेंसी कौन से जिलों की आई हुई है, तो इस पर आप लोगों को न्यूज़पेपर में आप दैनिक जागरण लिया कीजिए, दैनिक जागरण में न्यूज़पेपर में आपको ही भर्तियाँ मिलती हैं ज़्यादातर। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हाईलाइट पॉइंट मत देखा कीजिए, थोड़ा सा आपकी जो होती हैं साइड पे पेज के होती हैं उन पर ज़्यादातर ये वैकेंसियाँ दिखेंगी आप लोगों को। ऐसा होता है हम मेन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ऊपर देख लिया और हम ज़्यादा गहराई से या कोई चीज़ सही से नहीं देख पाते हैं, कभी कभी हमारे से ये चीज़ें यहाँ हो जाती हैं जो मिस हो जाती है, तो हम भर्ती नहीं देख पाते हैं। तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ। तो इसमें आप लोगों की आई हुई है जो प्रधानाचार्य के लिए आई है, PGT हिंदी के लिए आई है, PGT अंग्रेजी वाले सब्जेक्ट के लिए आई है, उसके बाद PGT जो आपकी गणित है, PGT जीव विज्ञान है, PGT रसायन विज्ञान है,
और पीजीटी आप लोगों की है भौतिक विज्ञान। अब इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता देती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो 2 दिन पहले आया हुआ था, वो भी आप लोगों को शिक्षक से डिपेंड था, उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसमें रिटायर वालों के लिए था। लेकिन ये आपकी यहाँ पर आप लोग बिगिनर हो या आप लोगों कुछ भी हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप इसमें कस्तूरबा गांधी में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको साफ बता देती हूँ पहले ही, आप कस्तूरबा गांधी ऐसी भर्ती नहीं होती है कि आप लोगों का मतलब क्या है रिटायर वाली लड़कियां ली जाएं या पहले, ऐसा नहीं होता है। इस पर कोई भी स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस आप अपनी इस जो क्वालिफिकेशन ये देते हैं अगर वो आपको मतलब है कंप्लीट है तभी, ठीक है। अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें शिक्षिका में एमए हिंदी अंग्रेजी से होना चाहिए, अथवा आप लोगों ने एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या अन्य राज्यों से परिषदों से संबंध या संस्था या किसी, इसमें मतलब क्या है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भाई लिखी हैं, आप लोगों को लिंक वगैरह दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक करना, बहुत सारा इस पर दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर इन्होंने मतलब क्या है कॉलेज वगैरह का बताया कि विश्वविद्यालय या विद्यालय से आपने किया हो, तो ये सब कुछ इन्होंने बताया है। और इसमें जब आप प्रधानाचार्य बनोगी तो इसमें कम से कम आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक से 4 वर्ष का शैक्षिक अनुभव जरूर होना चाहिए। यानी आप लोग प्रिंसिपल बनोगे, प्रधानाचार्य बनोगे, तो इसमें आप लोगों का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वो भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक वाले स्टूडेंट्स को। आपने इससे पहले क्या होना चाहिए, पहले से अपना वर्क वगैरह की हो, तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इंटरमीडिएट कक्षाओं तक आप लोगों ने अगर किया है तो उसमें 10 वर्ष तक का अनुभव भी लिया जाएगा प्रधानाचार्य में, ठीक है। उसके बाद इसमें सब कुछ अलग अलग है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके लिए अलग आप लोगों का इसमें इन्होंने बताया है कि मतलब क्या है आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अलग से लिया जाएगा, ठीक है। तो सब लोगों के लिए क्वालिफिकेशन डिवाइड की गई हैं इन्होंने बताया है। और उसके बाद लास्ट में इन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 या 20 वर्ष प्रशासनिक सेवा वगैरह के लिए भी इन्होंने बताया। तो इसको क्या है आप लोगों में से बहुत सारे कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ये सब कुछ होगा, वो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास इन्होंने बताया कि हिंदी में एमए एवं संस्कृत के साथ आप लोगों के पास बीए, अथवा आपने अगर ये भी नहीं किया है तो शास्त्रीय परीक्षा वगैरह है, राष्ट्रीय आपकी जो राज्य की संस्कृत आप लोगों के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, बनारस जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का नाम इन्होंने दिया है, अगर यहाँ से अगर आपने किया है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्रशिक्षित होना चाहिए आप लोगों को। और इसके बाद इसकी सैलरी है जो कि 22,000 आपकी स्टार्टिंग रहेगी। सभी कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पर पोस्टें भी दी गई हैं। उसके बाद आप लोगों का क्या है पीजीटी अंग्रेजी के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह जैसे डीएलएड वगैरह अगर आपने किया है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर आप गणित से करना चाहते हो तो इसमें एमए अथवा एमएससी गणित, अथवा आप लोगों के पास सेकंड में इन्होंने बताया कि गणित में त्रिवर्षीय जैसे आप लोगों के पास बीए वगैरह है, उसके बाद बीएससी वगैरह है, इस तरह से आप लोगों ने किया हो, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपकी वो वाला भी डिप्लोमा लग सकता है, जैसे बीएड बीटीसी आपने किया है तो भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप लोग पीजीटी विज्ञान के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, एमएससी अथवा कृषि आप लोगों को विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी वगैरह है, और आपकी बीएससी वगैरह आपने जंतु विज्ञान से किया है तो इस भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फैन सब कुछ लगा है, सब बातें हैं, लेकिन अगर मैं ज़रा से भी इसको ऑन कर देती हूँ ना तो मेरी आवाज़ दब जाती है और इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, तो इसलिए मैं फ़ैन ऑन नहीं करती हूँ। आप लोगों को पसीना पसीना हो जाऊँगी मुझे लगता है इंडिया तक होते होते, क्योंकि बहुत सारे पहले पिछले भी वैकेंसी मतलब वीडियो पे कमेंट्स आए थे लड़कियों के कि दीदी फ़ैन ऑन कर दिया कीजिए। इसमें फ़ैन वैसा नहीं लगा है मेरे यहाँ, मतलब ऐसा लगा है कि इसकी वॉइस बहुत तेज़ आती है, तो इसलिए मैं इसको ऑन नहीं करती हूँ। और यहाँ पर ही थोड़ा सा लाइट वगैरह की व्यवस्था ठीक ठाक है, नहीं तो साइड वगैरह में तो कोई सही से लाइट की है नहीं व्यवस्था, तो मैं अच्छे से नहीं बना पाती, और ये इसी जगह पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या है कि इसमें पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पर दी गया है। और उसके बाद इसमें आप लोगों की जो भर्ती है ये फतेहपुर जनपद में भी चल रही है। आप फतेहपुर से निवासी हो तो आप फतेहपुर से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें क्या है कि दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट इन्होंने दिया है, ये इटावा जनपद वाले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उन्नाव जनपद वाले भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं क्या। तो इस तरह से स्टूडेंट हैं जो आप लोगों के 3 से 4 ज़िले हैं जिनका नोटिफिकेशन चल रहा है, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म अप्लाई कैसे होता है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी एज इस पर मतलब बता दी गई है कि इसमें एज आप लोगों के पास होना चाहिए जो कि मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। और कुछ ऐसे जैसे प्रिंसिपल है या अच्छी लेवल वाली आप लोगों को अगर पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो उसमें आप लोगों के पास मतलब क्या एज होना चाहिए, वो फिर 25 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप रसोइया वगैरह के लिए अप्लाई करोगे या आप लोगों का क्या है एक और है काफ़ी
भी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। देखिए मैं आपको जूम करके और भी पोस्ट बता देती हूँ। कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी यहाँ पर आई हुई है, पीजीटी भौतिक विज्ञान तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर ये भी आई हुई है। और मैं बता देती हूँ, मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट को तो ऑन नहीं किया है, तो भी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊं कि आप रसोइया वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें केवल 8वीं पास होता है, ठीक है। रसोइया वगैरह है, और आप लोगों को चपरासी वगैरह की भी यहाँ पर वैकेंसी जुड़ेंगी। लैब असिस्टेंट्स की भी यहाँ पर पोस्ट आएंगी। तो इसमें आपकी लैब असिस्टेंट, जैसे लैब असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें केवल 12वीं पास आप लोगों से लिया जाता है। अगर आप रसोइया चपरासी के लिए अप्लाई करोगे, खाना बनाने वालों के लिए, तो फिर वहाँ पर आपकी 8वीं पास होती है। और इसमें मैं आपको बता दूँ, अगर कोई महिला आपके यहाँ हो और उसके पैसे की कमी हो, या पैसा मतलब उनके पास ना आ रहा हो और वो चाहती है मुझे जॉब करना है, तो आप उनकी 8वीं क्वालिफिकेशन हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करवा देना, उनका भला हो जाएगा। रीज़न ये होता है कि उनके लिए ये बेस्ट रहेगी। आप लोगों के लिए शायद उस जगह ना बेस्ट रहे, लेकिन मैं उनके लिए बेस्ट समझती हूँ। और इसमें आप लोगों का रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है, सरकार की तरफ से आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो इसमें रहना खाना सब कुछ आपको उनकी तरफ से दिया जाता है, बस आपकी अपनी सैलरी उठानी होती है और आप लोगों को वहाँ पर पढ़ाना होता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ इसका फॉर्म कैसे अप्लाई होता है। तो इसका फॉर्म जो होता है आप लोगों की मतलब क्या है, ऑफलाइन अप्लाई होता है, ऐसे डायरेक्टली इसकी ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है। अगर इसको अप्लाई करना है या आप लोग भर्ती नहीं देख पा रहे हो और आपके ज़िले का नाम आया है, तो आप मेरे को कमेंट्स करना, मैं तुरंत से इसका लाइव वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोग लाइव देख पाओगे कि इसका भर्ती कैसे दी जाती है, देखी जाती है, ठीक है। और इसमें जब आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, आप अपने ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को एक व्हाट इज़ न्यू करके ऐसे करके आपको वहाँ पर हेडलाइन लिखी होगी, और उसी के जस्ट नीचे आपकी रिक्वायरमेंट भी दी जाएंगी कि कौन से पदों पर भर्ती आई हुई है और कौन से मतलब कहाँ की कितनी चल रही है, ठीक है। तो इतना मैं आपको हिंट्स दे दिया। अगर किसी भी तरह के कोई भी आपको गलत लगता है या आप लोगों को अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, भर्ती देखने में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप तुरंत से आपको मेरे को कमेंट्स करना है। मैं आपको लाइव वीडियो सेकंड वाला अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ से देख पाओगे, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते ये बता देती हूँ कि आप लोगों की वैकेंसी ऑफलाइन अप्लाई होता है इसका फॉर्म, जैसे पहले होता था ना 2000 मतलब मेरे को लगता है कि 13-12 के पहले ऐसे हुआ करता था कि फॉर्म हमारे पोस्ट ऑफिस से ही भेजे जाते थे। नौकरियाँ अधिकतर लोगों की जो लगी हैं तो पहले ऐसे ही होता था। तो सेम इसका प्रोसेस जो होता है ऐसे ही आप लोगों का होता है। इसमें ईमेल होता है, ईमेल वगैरह नहीं देते हैं, मतलब इसमें ऑफलाइन इसका फॉर्म अप्लाई होता है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों को चस्पा वगैरह टिकट लगानी पड़ती है, और उसके 44 रुपये और 24 रुपये ऐसे करके वहाँ पर टिकट वगैरह का भी लोग बता देते हैं। तो इस पर पोस्ट किया जाता है क्योंकि इनमें समय ज़्यादा नहीं होता है। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ दी है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं बताते चली जा रही हूँ आप लोगों को। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और आगे आने वाले और भी जिलों के लिए यहाँ पर खुशखबरी रहने वाली है। आखिरकार क्या खुशखबरी, तो इन्होंने बताया है कि ज़िले में खुलेंगे 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, यानी आपके न्यू ज़िले खुलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आपके, जहां पर उन्होंने बताया, मैं फटाफट से आपको पढ़ के बता देती हूँ कि ज़िले में 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV खुलेंगे, जिसमें ब्लॉक वार हर जगह चिन्हित करके स्कूलों के भवन निर्माण के लिए बजट का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय स्तर के प्रस्ताव में तैयार कर प्रशासन को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है। अब आप लोग तैयार रहना कि भाई 10 कस्तूरबा गांधी, तो मतलब एक ब्लॉक स्तर पर भी इसका डाटा भेजा गया है कि इसमें ब्लॉक स्तर पर कोई आपके कस्तूरबा गांधी है कि नहीं है। अगर होंगे तो फिर वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जहाँ के नहीं होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कॉलेज वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव वगैरह का भेजा जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया KGBV के संचालन के लिए हर ब्लॉक में 2-2 एकड़ ज़मीन तलाश की जाएगी। इसमें KGBV योजना के अंतर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, गरीब परिवार छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश मतलब क्या है दिए जाते हैं। साथ ही छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा, पौष्टिक आहार, ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी आदि मतलब दिए जाते नहीं, बच्चों के लिए ये दिया जाता है। और आपके लिए तो ये सुविधा सरकार बता ही देती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके लिए वैकेंसी अलग से आती हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पर कॉलेज भी खुलेंगे। अगर बच्चों के लिए कॉलेज खुलेंगे तो अगर वो बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो जगह मिलेगी ना, आपको भी पढ़ाने के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को इस कस्तूरबा गांधी मतलब क्या है इसकी मैं कमेंट्स वैसे मैंने कल भी इसको भेज दिया था, आपको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया था, और टेलीग्राम वाले तो बिल्कुल पढ़ लेते होंगे हर चीज़ पहले समय समय से ही। तो मैंने इसको टेलीग्राम पे सबसे पहले भेज दिया था कि कस्तूरबा गांधी के विद्यालय खुलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और मैंने आपको शायद आपकी एक चीज़ और नहीं बताई है। ऐसा होता है कि हाँ,
इसमें आपका जो मेरिट बनती है वो किस बेसिस पर बनती है, जैसे आपके हाई स्कूल में इस पे लिया जाता है 10% हाई स्कूल से। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट से इन्होंने बताया है कि 10% लिया जाएगा। स्नातक आप लोगों का 20% लिया जाएगा, और स्नातक के बाद आपने अगर परा स्नातक किया हुआ है, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, अगर उससे आप लोग वो आपने किया है तो उससे भी 20% लिया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को प्रशिक्षण अगर कहीं आप लोगों ने लिया है तो उससे 30% ही लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इतना परसेंटेज आप लोगों का लेने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो सबसे अच्छी बात तो उन लोगों के लिए है जिनकी हाई क्वालिफिकेशन है, और हाई क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों ने किसी तरह से एक्सपीरियंस अगर लिया है तो और भी बेस्ट हो जाओगे। सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी जाती है और बहुत अच्छा होता है। तो ये आपका सारा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और कोई ज़िले का नोटिफिकेशन आएगा तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। जिन ज़िलों का आया हुआ है तो मैं इसकी लिंक सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। और एक ही लिंक मैं लगा सकती हूँ आपको कम्युनिटी पर, मतलब क्या कमेंट्स पर मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि हम लोगों को अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।